चुनाव के बीच सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब सत्ताधारी दल मीडिया, सोशल मीडिया हर चीज़ को अपनी गिरफ्त में ले ले, अपने प्रभाव में ले ले और उस पर नियंत्रण या वर्चस्व सत्ताधारी दल का हो जाए। दो रास्ते बचते हैं। पहला कि वो अपनी बातों, अपने मुद्दों और अपने भाषण के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता से कनेक्ट करें और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करें, और दूसरा जनता खुद ये लड़ाई आगे बढ़कर लड़े और नेता को पीछे छोड़ दे। ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हम लोगों को, यही संविधान है जो हमें हक दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमारे और आपके बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण हम लोगों को देता है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया, ये दोबारा आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा। और इन्होंने यही चीज खाद की बोरी में काम शुरू कर दिया है। कितना किलो गायब है उसमें? अगर ये सरकार में दोबारा आ गए तो पाउच में देंगे आपको खाद। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं उसको ये सब लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। भारत की जनता अभी उस एकजुटता के मिजाज में तो कहीं नहीं लग रही। अलग अलग खेमों, जातियों, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र के प्रभाव में भारत इतना बिखरा था कि भारत का संविधान बड़ी मुश्किल से उसे जोड़ता है। भारत का संविधान इस विविधता को एकता में सूत्रबद्ध करता है। इसलिए भारतीय राजनीति कई बार इस बंटवारे को बढ़ाकर इसका फायदा लेना चाहती है, और कई बार अच्छे दिन जब वाकई आते हैं तो इन गैर बराबरियों, बंटवारों को जोड़ा जाता है और भारत के संविधान की आत्मा को जिया जाता है। अभी जनता इतनी उत्साहित तो नहीं दिख रही है कि वो खुद सड़क पर आकर के खुद किसी बड़ी मुहिम का हिस्सा बन जाए और तानाशाह हो रही जालिम सरकारों के खिलाफ एक माहौल बना दे। जनता इस चुनाव में खामोश है। जनता इस चुनाव में चुपचाप अपना काम कर रही है, और जब जनता चुप होती है तो यह टॉस किए हुए सिक्के की तरह नाचता हुआ एक दृश्य बनता है जो किसी भी तरफ पलट सकता है। जानकार ये कह रहे हैं कि जनता की यह खामोशी एक तरह से सरकार बदलने की दिशा में भी जा सकती है, या बहुत प्रचंड और बहुत दूसरे तरह के नतीजे ला सकती है। लेकिन जो उत्साह 2014 में, 2019 में था, वो उत्साह तो सिरे से गायब दिख रहा है। इसलिए क्योंकि लड़ाई विपक्षी दल के नेता सीधे सीधे जनता के सरोकारी मुद्दों पर लड़ रहे हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि जब टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया के फिल्टर और मॉनिटरिंग आप तक विपक्षी दलों की बात को नहीं पहुंचा रही है, तो इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं की बात हम सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाएंगे और कुछ टिप्पणियों के साथ पहुंचाएंगे कि आपको कैसे इन बातों पर नजर रखनी है। आपको याद होगा, सत्ताधारी दल अपने मैनिफेस्टो पर बात नहीं करता, अपने 10 साल के काम का हिसाब नहीं देता, वो डराने पर उतर गया है। पहले और दूसरे चरण के बाद इस देश का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, निराशा छा रही है, और सीधे देश के सबसे बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, वो हिंदू मुसलमान पर उतर गए, मटन, मछली, मंगलसूत्र पर उतर गए, और जो कल तक बताते थे कि देश खतरे में है, वो आज बताने लगे कि आपकी भैंस खतरे में है, भैंस चुरा ले जाएंगे लोग। ये दर्शाता है उनके भाषणों का स्तर कि उनके बीच एक किस्म की निराशा, एक किस्म की उदासीनता छाती जा रही है। और दूसरी तरफ विपक्षी दल के लोग एक सूत्र में पिरो करके सीधे देश और संविधान बचाने की लड़ाई बना चुके हैं। आज उन इस इंडिया गठबंधन में, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की केंद्रीय धुरी अखिलेश यादव के पूरे भाषण को गौर से सुनिए। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हों, किसी पार्टी के नेता के बहुत करीबी हों, विचारधारा से किसी पार्टी को मानते हों,
इन सारी बातों के साथ थोड़ी देर आपसे रूबरू करूंगा कि कैसे विपक्षी दलों के नेता जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आगे और भी नेताओं पर हम बात करेंगे। और आज शुरुआत अखिलेश यादव के भाषण से। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभवी नेता हैं। और सबसे पहली तारीफ अगर मैं करना चाहूं तो इस नेता की सबसे पहली तारीफ ये मिलेगी कि इनकी भाषा में एक संयम होता है, मृदुभाषिता होती है। कहीं भी आप नफरत वाला एक शब्द, एक लफ्ज भी नहीं पाएंगे। एक मृदुभाषिता है, तंज है, व्यंग है, मुस्कुराहट है, खिलखिलाहट है और जनता के सरोकारों से एक रिश्ता है। भीतर एक बेचैनी है जो किसानों की बात कराती है, मजदूरों की बात कराती है, नौजवानों की पीड़ा महसूस करती है, महिलाओं के हक अधिकार की बात करती है। और आज समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की बात करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चल करके समाजवाद और अंबेडकरवाद को एक करने की कोशिश कर रहा है। चुनावी भाषणों में गौर करेंगे तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव जी के भाषण में है कि वो संविधान को बचाने की बात सीधे करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो ये संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरा वो कोविड वाली बात आपके सामने आ गई होगी कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो, सबने लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए, क्योंकि ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। अपने चुनावी मिशन में अब वो तस्वीरें भी सामने आ गईं जब हाथ में संविधान की प्रति लेकर के अखिलेश यादव पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं। यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, वह संविधान जो हमको और आपको अधिकार देता है। इसीलिए आपने गौर किया होगा समाजवादी पार्टी ने इस बार जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है उसका नाम लिखा है हमारा अधिकार, जनता का मांग पत्र। हमारे वे अधिकार जो संविधान ने हमें दिए, हमारे वे अधिकार जो समाजवाद और अंबेडकरवाद के संघर्ष ने हमें हासिल कराए, हमारे वे अधिकार जो लोकतांत्रिक देश में संविधान के जरिए मिले हुए हैं। और उन अधिकारों को बचाने और कायम रखने की लड़ाई लड़ने की उम्मीद के साथ अखिलेश यादव इस चुनावी बिगुल में बिल्कुल सामने खड़े होकर वक्त के तानाशाह से बिना लड़े, बिना डरे, आंख में आंख डाल करके यह चुनावी समर लड़ रहे हैं। तो सुनिए कैसे वो संविधान की बात से अपील करते हैं और संविधान की बात को केंद्र में रख करके कहते हैं कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इस बातचीत में एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो संविधान जिसने हमें हक दिया, वो संविधान जिसने हमें अधिकार दिए, उसी के साथ वो कहते हैं कि वो संविधान जिसने सामाजिक न्याय दिया, जिसने आरक्षण दिया। और ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए तो 400 पार का बार बार नारा लगाते हैं। ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया हम लोगों को, यही संविधान है जो हमें हक दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है, यही संविधान है जो हमारे और आपके बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण हम लोगों को देता है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और ये हमें आपको ये जो एक वोट देने का अधिकार है उसको भी छीनना चाहती है। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं उसको ये सब लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। इसके बाद आप पाएंगे कि अखिलेश यादव के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वह किसानों के ऊपर है।
वो किसानों के पिछले 10 साल में 1 लाख आत्महत्या के आंकड़े की बात करते हैं अपने भाषण में। वो किसानों की आय दुगनी होने की बजाय कर्ज दुगना कर देने की बात करते हैं। किसान आंदोलन को याद करते हुए कहते हैं कि जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो कैसे इस सरकार ने किसानों का दमन किया। ये सरकार किसान विरोधी है। ये सरकार किसानों की एमएसपी पर बात नहीं करती। और अखिलेश यादव अपने भाषण से आम जनता को यह आश्वासन दिलाने का काम करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देते हैं। और जो बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखी कि हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और इसके साथ ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वो बार बार ये कहते हैं कि जो किसानों की आय दुगनी करने चले थे वो किसानों का कर्जा दुगना कर दिए। वो उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर रहे हैं, किसानों का नहीं माफ कर रहे। जब इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी तो किसानों को उनका हक दिलाएंगे। यही दिल्ली वाले आते थे और कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों ने मेहनत की, किसानों ने तैयार हो गई अपनी फसल। जो आज के समय में लागत है वो लागत बढ़ गई। लेकिन बताओ, यहां तो सब किसान और किसान से परिवार के जुड़े लोग हैं। अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब आय दोगुनी नहीं हुई, जो लोग ये नारा दे रहे हैं विकसित भारत बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस दिन हमारे किसानों को जो कानूनी अधिकार है एमएसपी का, जिस दिन सरकार दे देगी, उसी दिन हमारा किसान तो खुशहाल होगा ही होगा, हमारा देश भी विकसित देश बनने की राह पे चल देगा। जब कर्ज माफी की बात आई तो इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका कर्ज माफ किया, जो इनके खासम खास लोग थे उनका कर्ज माफ किया। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई की बात, यानी किसान और नौजवान की बात, समाजवादी नेता अखिलेश यादव के मिजाज में है, कोर में है। और उसके बाद वो सबसे ज्यादा संबोधित करते हैं नौजवानों को। और जब भी अखिलेश यादव नौजवानों से बात करते हैं तो नौजवानों के प्रति उन्हें लेकर एक आकर्षण दिखता है। उनकी मृदुभाषिता, उनका व्यंग करने का लहजा, जब वो योगी आदित्यनाथ के योग करने पर व्यंग करते हैं, क्रिकेट खेलने पर करते हैं, उनके उच्चारण ठीक न करने पर और इस तरह की चीज़ों में वो ये कहते हैं कि हमने लैपटॉप दिया, वो छोटा सा कुछ दे रहे हैं, हमने इस देश के नौजवानों को हक और अधिकार दिया। मरहूम नेताजी किसान और नौजवान की राजनीति करते थे। अखिलेश यादव इस चुनाव में किसान और नौजवान से बात शुरू करके अपनी भी विचारधारा को समाजवादी विचारधारा से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, पक्की नौकरी देंगे, और अगर बीजेपी वाले आ गए तो सेना में अग्निवीर को 4 साल किया है, ये खाकी वर्दी वाले जो घूम रहे हैं इनको तो 3 साल की नौकरी कर देंगे, और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पक्की नौकरी की बात की जाएगी। एक तरफ हमारा किसान महंगाई से लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, वहीं हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये पा सकते थे वो सरकार ने छीन लिया। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने लगातार मेहनत की, और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और परीक्षा का पेपर एक लीक नहीं हुआ है, अगर पूरे पेपर गिनोगे तो अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर पर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर वो परीक्षा नहीं कैंसिल होती तो हो सकता था 8 या 10 लाख बच्चे ऐसे होते जिन्हें 100 में 100 नंबर मिल जाते। तो सरकार के सामने संकट था कि जब 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो बताओ उनको नौकरी कैसे देंगे। वो पेपर भी लीक हुआ,
और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो एक परिवार में 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट। और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे, तो 60 लाख का गुणा 3 से, तो वो 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे, तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। यह है जनता के मुद्दे। उसके बाद वो पेपर लीक के सवाल को उठाते हैं और वो कहते हैं कि जो सरकार इतनी वीक है कि उसका हर पेपर लीक है। पिछले 10 पेपर लीक हो गए और इससे सीधे वो नौजवानों को जोड़ते हैं और नौजवानों के शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, उनको लैपटॉप देने की बात करते हैं और सीधे नौजवानों को संबोधित करते हैं कि हम नौकरी देंगे, नफरत नहीं देंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए महंगाई और बेरोजगारी पर सीधे जोड़ते हैं। चाहे वो कोई नौजवान बेरोजगार आत्महत्या कर ले या महंगाई से पूरे जीवन बेहाल हो जाए, चाहे वो खाद का सवाल हो कि कैसे महंगाई बढ़ रही है, तो पार्ले जी के पैकेट से वो उदाहरण देते हैं कि पार्ले जी का दाम उतना ही रखा गया, पैकेट छोटा होता गया। और अब जैसे यूरिया है, खाद है, उसमें पहले 5 किलो घटाया, फिर 5 किलो घटा दिया, पैकेट छोटा हो गया, दाम उतना ही रह गया और कहने लगे अखिलेश यादव कि हो सकता है पाउच में मिलने लगे। ये कभी हमारे बुजुर्ग बाजार गए होंगे, पार्ले जी का बिस्कुट पहले लेते होंगे, तो बताओ कितना बड़ा मिलता था, इतना बड़ा पैकेट मिलता था। और कंपनी जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्हें मुनाफा कमाना शुरू किया, तो पैकेट छोटा होता हुआ चला गया। बताओ आज कितने बिस्किट का मिल रहा है पैकेट। ये दोबारा आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको। और इन्होंने यही चीज खाद की बोरी में काम शुरू कर दिया है। कितना किलो गायब है उसमें, फिर गायब कितना और कर दिया। तो बताओ अब कितने का रह गया। इस सरकार में आ गए, अगर ये सरकार में दोबारा आ गए तो पाउच में देंगे आपको खाद। ये है भाषण की कला, तेवर और विचारधारा की। अगर आप बात करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ वो अपने समाजवादी विचार को अंबेडकरवाद से जोड़ने के प्रतिबद्ध विचार बन चुके हैं। उन्होंने पीडीए की बात की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये पीडीए ही हराएगा एनडीए को, ये अखिलेश यादव की क्लियर लाइन है। और इस पीडीए के साथ उन्होंने टिकट वितरण जो किया है उस पर नजर आपको गौर से देखनी चाहिए। उस पीडीए ने टिकट वितरण में साफ तौर पर हिस्सेदारी ली। लगभग 10 कुर्मी समुदाय के लोगों को टिकट मिला, लगभग 6 से 7 टिकट शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज के लोगों को टिकट मिला, 3-4 निषाद समुदाय के, 3-4 पासी समुदाय के, कश्यप समुदाय के। और इस तरह से लगभग अब तक 60 सीटों में से लगभग 40 सीटें सीधे सीधे अति पिछड़े समुदाय और दलित समुदाय को मिला। और अखिलेश यादव वह नेता हैं जिन्होंने मेरठ और अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारे हैं। तो कल तक जिस समाजवादी पार्टी को माना जाता था कि वो दलितों के मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है या दलित विरोधी कहा जा रहा था, आज वह पार्टी लीग से आगे बढ़कर यहां खड़ी है। बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल करते हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में इसका जिक्र किया कि अतीत में कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन जो अखिलेश यादव आज संविधान बचाने की लड़ाई को देश की सबसे प्रमुख लड़ाई मानते हैं, वो अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करके और नए समाज को बनाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। आज वक्त पुरानी गलतियों को दूर करके नए समीकरण बनाते हुए उन ताकतों से लड़ने का है जो सीधे अब संविधान और आरक्षण पर हमला करती जा रही है। तो ये भाषण बहुत अपीलिंग होता है, जनता से जुड़ता है और नौजवान बहुत बेहिसाब आत्मविश्वास के साथ इस नेता से कनेक्ट करते हैं। इनकी मृदु भाषा, इनका संयम, इनकी भाषा का तेवर, समाजवादी पाठशाला का वैचारिक पक्ष और मजबूत होता जा रहा है और यह सीधे जनता से उनके मुद्दों को जोड़ रहा है। आप भी गौर करिएगा कि कैसे एक नेता किसी नफरत के एक शब्द को नहीं बोलता, बांटने की राजनीति नहीं करता, मुद्दों को उठाता है तो जनता के मुद्दों, किसान, नौजवान, पीडीए, संविधान, अग्निवीर,
पेपर लीक, किसान का कर्जा माफ, महंगाई, बेरोजगारी और विकास के काम, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, पढ़ाई मुफ्त की बात हो, सिंचाई मुफ्त की बात हो, दवाई मुफ्त की बात हो, अपने मैनिफेस्टो से लेकर के अपने भाषणों में अखिलेश यादव पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई की बात करते हैं। ये है जनता का सरोकारी मुद्दा। अपने विकास के काम गिनवाते हैं कि जब हमें मौका मिला तो हमने हॉस्पिटल बनवाया, सड़क बनवाई, बिजली पानी दिया, नौजवानों को रोजगार दिया, लैपटॉप दिया और एम्बुलेंस से लेकर के वो पुलिस के वैन तक को याद करते हैं कि कैसे हमने काम करके दिखाया है। हमने नफरत नहीं बांटी, हमने बंटवारा नहीं किया, हमने सारा चीज उद्योगपतियों के हाथों में लूट करके नहीं भेज दिया। हमने सामान्य गरीब किसान मजदूर को हक और अधिकार दिया, नौजवानों को सम्मान दिया और अपने काम को याद करने के बाद वो जब संविधान के बाद बार बार दोहराते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक नेता जो जनता और मुद्दा, एजेंडा और विचारधारा उसमें अब स्पष्ट होकर के, खिल करके नए रूप में आ रहा है। ऐसे ही नए रूप में राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। उन लोगों पर बहुत जल्दी हम बातचीत करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।